रिपोर्टर्स फील्ड में इस समय मौजूद हैं। हर बड़ी खबर पर सबसे पहला अपडेट। मुंबई से रौनक कुकड़े कोरोना के मुद्दे पर मेरे साथ ज्यादा अपडेट लिए हुए जुड़ रहे हैं और दिल्ली से मदीहा खान जुड़ेंगी। रौनक, आपका रुख करना चाहूंगी। कल 53,000 लगभग मामले 24 घंटे में आए, जिसमें से 31,000 के करीब महाराष्ट्र से आए। स्थिति विस्फोटक, और जब पहली लहर आई थी कोरोना की तब भी यही स्थिति महाराष्ट्र में पैदा हो गई थी। अब आगे क्या हर तरह का लॉकडाउन, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की तैयारी सरकार कर रही है? जी देखिए शोभना, निश्चित तौर पर ये जो स्थिति है वो चिंताजनक हो गई है, क्योंकि महाराष्ट्र के कल के आंकड़े, जैसा आपने कहा कि 31,000 से ज़्यादा। मैं आपको मुंबई की भी बात बता दूं कि मुंबई में इस साल सबसे ज़्यादा पिछले 24 घंटे में मामले दर्ज किए गए। 5,000 से ज़्यादा मामले जो है वो यहाँ पर देखने को मिले हैं। और यही वजह है कि सरकार की तो चिंता है ही, लेकिन लोग भी जो है वो कहीं ना कहीं सरकार को मदद नहीं कर रहे, कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुंबई पुलिस ने कल जो आंकड़े जारी किए उसके मुताबिक 2 लाख लोगों पर कार्रवाई की गई है जिन्होंने मास्क जो है वो नहीं पहना। और यही वजह है कि लोगों ने भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। हालांकि जिस तरह से कोरोना का प्रकोप राज्य में बढ़ रहा है, मुंबई शहर में बढ़ रहा है, उसके बाद सरकार ने यह फैसला किया है कि होली का जो त्यौहार है उस पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। सोसाइटीज़ में भी अब किसी भी तरह की होली का प्रोग्राम जो है वो आयोजित नहीं किया जाएगा, साफ तौर पर बीएमसी ने कह दिया है। इसके अलावा मुंबई के अलग अलग इलाकों में जो है वो पुलिस की गश्त और बीएमसी के ऑफिसर्स की तरफ से भी अलग अलग जगहों पर लोगों से ये विनती की जा रही है कि कोरोना का प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। बाकी अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के नागपुर, बीड और नांदेड़ ये ऐसे शहर है जहां पर कंप्लीट लॉकडाउन जो है लगा दिया गया। यहां पर मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जी शोभना। बिल्कुल ठीक है। मदीहा खान भी दिल्ली से मेरी सहयोगी जुड़ रही हैं। मदीहा, जो स्थिति मुंबई में है वही देश की राजधानी दिल्ली में भी है। पिछले 24 घंटे में अचानक इजाफा हुआ है कोरोना के केसेस में। दिल्ली सरकार किस तरह के कदम उठाने के ऊपर विचार कर रही है? देखिए बिल्कुल शोभना, कोरोना के जो आंकड़े हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि किस तरह से सख्तियां जो हैं वो भी की गई हैं, निर्देश भी अलग अलग जारी हो रहे हैं दिल्ली सरकार ने। जैसे कि अब होली का त्यौहार आने वाला है, उस पर भी सख्ती के निर्देश दे दिए हैं। कोई भी सार्वजनिक तौर से कोई भी होली का त्यौहार नहीं मनाया जाएगा। होली मिलन पर भी रोक लगा दी है, रंग खेलने पर भी रोक लगा दी है। और अगर बात करें आंकड़ों की तो आंकड़े वाकई ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और पिछले दिनों जिस तरह से हम देख रहे थे बाज़ारों में बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ गई थी और लोग मास्क नहीं पहन रहे थे। और अगर बात करें तो लोगों के पास बहाने मास्क ना पहनने के काफ़ी नए थे। लेकिन अब जो है सरकार कड़ी हो गई है। सुरक्षा के लिए और सावधानी के लिए लोगों से बार बार आग्रह किया जा रहा है। और अब चालानों पर भी सख्ती कर रही है सरकार, क्योंकि जब तक सख्ती नहीं की जाएगी कोरोना का आंकड़ा जो है तेज़ी से बढ़ता रहेगा। और ये और ज़्यादा दोहरा निमंत्रण जो है कोरोना को वो दे रहे हैं इस वक्त लोग मास्क ना पहन के। जी बिल्कुल मदीहा, होली भी है और शब-ए बारात भी है। होली भी है और शब-ए बारात भी है। ऐसे में भीड़ जुड़ने की जरूर मतलब के चलते कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। आप नजर बना के रखिए, कोई अपडेट होगा तो फिर मैं आपका रुख करूंगी। देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है, लेकिन लगातार लापरवाही भी सामने आ रही है, जैसे कि तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की तस्वीरें अब आपको दिखा देते हैं। होली समारोह में हरीश रावत पहुंचे, ढोल बजाया, फाग भी गाया, रंग अबीर से सराबोर भी हुए, लेकिन अब कोरोना संक्रमित हो गए हैं। हरीश रावत समेत परिवार के 4 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं कोरोना से। मथुरा और काशी में होली के रंगारंग कार्यक्रम चल रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। किसी को चिंता ही नहीं है कोरोना की। ऐसा लग रहा है कि इस युद्ध पर फतेह पा ली है देश ने। ब्रज की होली की परंपरा में कोरोना के सभी नियमों को ताक पर रख दिया गया है। मथुरा में उल्लास में खोए भक्तों ने कोरोना नियमों की कोई परवाह नहीं की। कल रंग भरी एकादशी के मौके पर भी काशी की गलियों को लोगों का कुछ ऐसा ही हुजूम उमड़ पड़ा कि पैर रखने तक की जगह नहीं थी। ये परंपरा सावधानी के साथ भी मनाई जा सकती थी, लेकिन रंगों के उल्लास में लोगों ने कोरोना के खतरे को नजरअंदाज कर दिया। तो ये तस्वीरें चिंताजनक हैं। होली के किसी भी तरीके के आयोजन से बचने की जरूरत है, एहतियात बरतने की जरूरत है। ये रंगों से सराबोर चेहरे, ये गुलालों से ढके शरीर, ठाकुर जी के दरबार में हर कोई एक बराबर है, सब एक जैसे हैं, सब एक रंग है। ये ब्रज की होली के रंग है। जैसे जैसे होली करीब आ रही है, यहाँ भक्तों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। वृंदावन के प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में आशीर्वाद पाने और रंगों की इस अद्भुत छटा का गवाह बनने के लिए भारी भीड़ जुट रही है।
राधे राधे और जय कन्हैया लाल के नारों से गूंज रहा है सारा ब्रिज। यहाँ पुजारी के थाल से उड़ते हैं बांके बिहारी के आशीर्वाद के रंग। यहाँ पिचकारी की धार में नहाने वाले भक्त खुद को धन्य मानते हैं। बड़ा आनंद आया यहाँ पे होली खेल के, बहुत आनंद आया। बोल बांके बिहारी लाल की जय। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य भी बांके बिहारी के दर्शन करने पहुंची और इस सतरंगी माहौल का हिस्सा बनी। सैकड़ों साल से ब्रज की होली की ये परंपरा यूं ही चली आ रही है, लेकिन मौजूदा दौर में इस परंपरा के साथ सावधानी बरतने की भी जरूरत है। लेकिन यहाँ उल्लास में खोए भक्तों ने कोरोना नियमों की खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में 24 घंटे में 53,476 नए मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 24 घंटे में 251 लोगों की जान चली गई है। सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से आ रहे हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 31,000 से ज्यादा नए केसेस आ चुके हैं। रोज बढ़ते मामलों के साथ साथ जो बात सबसे ज्यादा डरा रही है वो है कोरोना का नया रूप, यानी वायरस का नया स्ट्रेन, जिस पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी चिंता जताई है। उधर देश में वैक्सीन लगने की रफ्तार भी तेज की जा रही है। भारत में कोविड-19 मामलों के इजाफे और कोरोना रोधी टीकाकरण की बढ़ी रफ्तार के बीच सरकार ने फिलहाल एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड वैक्सीन के निर्यात पर पाबंदी लगाने का फैसला लिया है। बड़ी खबर इस समय की यही है कि अब कोविशील्ड दूसरे देशों को नहीं दी जाएगी, अपने देश को प्राथमिकता दी जाएगी। अपने देश के लोगों तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने को रफ्तार दी जाएगी। तो कोरोना का वार 53,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और महाराष्ट्र में स्थिति लगातार विस्फोटक होती नजर आ रही है। कोरोना की नई लहर से सबसे ज्यादा असर पड़ा है महाराष्ट्र पर। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले जिस तरीके और जिस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, उसने डराना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र और खासकर मुंबई के लिए तस्वीरें लोगों की लापरवाही के सबूत है, तो वहीं आंकड़े चेतावनी है कि आगे क्या हो सकता है। कोरोना के मामले में महाराष्ट्र देश में पहले पायदान पर बना हुआ है। 24 घंटे में 31,855 नए मामले सामने आए हैं और कोरोना ने 24 घंटे में 95 लोगों की जान ली है। वैसे तो लगभग पूरा महाराष्ट्र कोरोना की चपेट में है, लेकिन एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती मुंबई के धारावी में कोरोना विस्फोट ने हड़कंप मचा दिया है। धारावी में 24 घंटे में 62 केस सामने आए हैं। धारावी में छोटे छोटे कमरों में 10 से 12 लोग रहते हैं। साथ ही सार्वजनिक शौचालय का इस्तेमाल इसे और खतरनाक बनाता है। बढ़ते मामलों के बावजूद बीएमसी ने फिलहाल मुंबई में लॉकडाउन की संभावना से इनकार किया है। वहीं बीड में लॉकडाउन 4 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। कहा तो कोरोना के खिलाफ सरकार और विपक्ष को एक होकर लड़ाई लड़नी चाहिए और कहा महाराष्ट्र में एक फोटो पर सियासत गरमा रही है। तस्वीरें सोमवार की हैं, जब पानी फाउंडेशन के कार्यक्रम में आमिर खान सीएम उद्धव ठाकरे के बगल में बैठे हैं। बुधवार को आमिर खान कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। अब विपक्ष तस्वीर पर हमलावर है। कोरोना की ओर तो इस सरकार का ध्यान ही नहीं है और मैं समझ नहीं पाता कि महाराष्ट्र में इतना कोरोना क्यों बढ़ रहा है। सरकार इस पे क्या करती है? सियासत अपनी जगह, लेकिन महाराष्ट्र में कोरोना की जो स्थिति है उसमें सरकार से ज्यादा लोगों का जागरूक होना जरूरी है। कोरोना की मार से देश की राजधानी भी अछूती नहीं है, लेकिन लोगों में अब भी कोरोना को लेकर वो गंभीरता नहीं दिख रही है जो दिखनी चाहिए। राजधानी में कोरोना की रफ्तार और लोगों की गंभीरता दोनों उल्टी दिशा में चल रहे हैं। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन 1000 से ज्यादा केस आए। 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 1254 नए मरीज मिले हैं। 6 की मौत हुई है। इसके साथ ही दिल्ली में एक्टिव केस की संख्या 4890 हो गई है। ये 3 जनवरी के बाद सबसे बड़ा आंकड़ा है। दिल्ली सरकार ने बाजार, सिनेमा हॉल, मेट्रो, मॉल और धार्मिक स्थलों को सुपर स्प्रेडर बताते हुए ज्यादा सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली के अलावा गुजरात में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। गुजरात के सूरत में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रवासियों ने एक बार फिर घरों का रुख करना शुरू कर दिया है। होली को लेकर भी गुजरात सरकार ने निर्देश जारी कर दिए हैं। गुजरात में घर से बाहर होली खेलने पर रोक लगा दी गई है। हालांकि सीमित लोगों के साथ होलिका दहन की इजाजत है। कोरोना को लेकर हिमाचल में आज कोई सख्त फैसला भी लिया जा सकता है।
सरकारें सख्त फैसला तभी लेती हैं जब जनता में लापरवाही बढ़ती है। अभी लोगों She said that a novel variant of the coronavirus has been detected in the country, in addition to many other variants of concern also found abroad. Actor Amir Khan has tested positive for coronavirus. In view of a rising number of COVID-19 cases, a lockdown has been imposed in the Beed district of Maharashtra from March 26th until April 4th. Odisha's COVID-19 caseload rose to 3.39 lakh as 113 more people tested positive for the virus, while the state government modified some of its orders for stricter enforcement of measures in view of a possible resurgence of the pandemic. More than 12.4 million people have been infected by COVID-19 worldwide, while the death toll currently stands at over 2.7 million. German Chancellor Angela Merkel has called an unexpected meeting with leaders of the federal states for Wednesday morning to discuss the coronavirus pandemic after they agreed early on Tuesday to extend the lockdown, government sources have said. Capitalism and greed gave Britain its success in vaccinating its population. Prime Minister Boris Johnson told lawmakers in a closed meeting, praising pharmaceutical companies for developing a shot in record time. Italy's Prime Minister has said he wants the country's schools to start reopening after the Easter holidays as the government looks to roll back COVID-related restrictions. Ukraine has reported a record daily number of coronavirus deaths for the